ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कारण रहने वाला है, क्योंकि आज वर्ल्ड कप के मंच में जहां श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला चल रहा था, ये दोनों टीमें जो शायद आपस में आप कह सकते हैं कि हाँ, इनकी भी एक अलग से राइवलरी चलती है, भला उसे नागिन डांस राइवलरी कहा जाए। और आज इस राइवलरी के अंदर एक ऐसी चीज हुई है जो क्रिकेट के इतिहास में हमें पहली बार होते हुए देखने को मिली है। ये जो चीज हुई है, इसकी तस्वीर बिल्कुल आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर हुआ क्या, चल रहा था ओवर नंबर 26, गेंदबाजी वहां पर कर रहे थे आपके लिए शाकिब अल हसन वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे, और उस ओवर की दूसरी गेंद पर पहले बल्लेबाज का विकेट गिरता है, आउट होते हैं। और उसके बाद अगले बल्लेबाज जो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, वहां बैटिंग करने के लिए आने वाले थे एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज जो है वो बैटिंग करने के लिए आते हैं थोड़ी देरी से, उनको देर हो गई। फिर जब क्रीज पर पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग करने के लिए क्रीज पर पहुंचे नहीं थे, लेकिन वो बैटिंग करने के लिए वहां पर तैयार नहीं हुए थे। क्रिकेट की तारीख में आज पहली मर्तबा एक ऐसे रूल की पासदारी की गई है जो आज से पहले कभी नहीं की गई। जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबले के दौरान एंजेलो मैथ्यू को अंपायर की जानिब से टाइम आउट का आउट करार दे दिया गया और उनको ग्राउंड से बाहर पवेलियन जाना पड़ा। आखिर क्या रीजन थी और क्या कानून है और किस तरह से ये तमाम वाकया हुआ है, ये तमाम तफसील अभी हम मुकम्मल वीडियो में जानेंगे। मगर इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से बल्कि घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हुआ क्या था, क्या ये सारा मामला हुआ है आज के इस मुकाबले में, क्यों ये इस मुकाबले का 25वां ओवर शायद कहीं ना कहीं इतिहास में याद रखा जाएगा। इस पूरे कारवां से, इस पूरे सिलसिले से जो है वो बांग्लादेश के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर भी एक बार फिर बड़े सवाल आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस सिलसिले के अंदर और कोई नहीं बल्कि खुद इन्वॉल्व थे बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। अब बात करते हैं विस्तार में हुआ क्या था। तो आकाश, मुकाबले का चल रहा होता है 25वां ओवर। उस ओवर के पहले आप बात करें, उस ओवर की दूसरी गेंद पर समा विक्रमा का विकेट आता है। समा विक्रमा वहां से आउट हो गए और उसके बाद अगले बल्लेबाज जिन्हें बैटिंग करने के लिए आना था वो थे आपके लिए एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज, ऐसा नहीं है कि इनको आने में देरी हो गई थी, एंजेलो मैथ्यूज थोड़ा सा देरी हुई, अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, पिच पर आ जाते हैं, बैटिंग करने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो बैटिंग करना शुरू करने वाले होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उनके हेलमेट के पीछे का एक जो पैड होता है, जैसे हेलमेट को आप टाइट करते हैं, वो एक टूटा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने डगआउट से अपना एक ऑल्टरनेटिव और दूसरा हेलमेट मंगवाया। और वो दूसरा हेलमेट मंगवाता जब तक वो हेलमेट आ रहा था, शायद उसमें थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स क्या कहते हैं, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर रेडी होना होता है अगली बॉल को फेस करने के लिए। मैदान पर आना एक चीज अलग है और अगली बॉल को फेस करने के लिए रेडी होना अलग है। और इसी को लेकर बांग्लादेश की टीम ने अंपायर्स को अपील कर दी कि जो एक समय होता है, नियमित समय होता है, उसके अंदर जब बल्लेबाज को बैटिंग करने आना होता है, उसमें वो नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते उन्होंने अंपायर से अपील की और अंपायर ने डिस्कस करने के बाद रूल्स के अकॉर्डिंग आउट करार दे दिया वहां से एंजेलो मैथ्यूज को। अभी यहां पर आगे जाने से पहले आपको साथ ही में इसके रूल्स के ऊपर बात करनी शायद ज्यादा जरूरी। अब यहां पर ये रूल्स हैं भाई, एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, एमसीसी, जिसके रूल्स को फॉलो किया जाता है क्रिकेट के अंदर। आईसीसी भी इन्हीं की दी गई हिदायतों के ऊपर सभी रूल्स को फॉलो करता है। तो एमसीसी का रूल नंबर 40.1 यहां पर क्या कहता है, 40.1.1, आयुष इसको आप डबल स्क्रीन पर भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। यह लिखा हुआ है, आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, द इनकमिंग बैटर मस्ट अनलेस टाइम हैज बीन कॉल्ड आउट बी रेडी टू रिसीव द बॉल। मतलब विकेट गिरने के बाद या किसी भी बल्लेबाज के रिटायर आउट हो जाने के बाद जो कि अगला बल्लेबाज आ रहा है, उसे कम से कम समय लेना चाहिए, और कितना समय होना चाहिए वो भी अब इसमें मेंशन है। Ready to receive the next ball within 3 minutes of the dismissal or retirement. If this requirement is not met, the incoming batter will be out and it will be called as timed out. यही कहता है रूल नंबर 40.1.1, किसी भी बल्लेबाज की आउट हो जाने के बाद या फिर उसके रिटायर हो जाने के बाद जो अगला बल्लेबाज आ रहा है, उसे एक नियमित और दिए गए दायरे के समय में मैदान पर आकर अगली बॉल खेलने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये भी इसके बाद जो लिखा कि 3 मिनट का जो समय है, आउट होने के 3 मिनट के अंदर या फिर रिटायर होने के 3 मिनट के अंदर अंदर उस प्लेयर को वहां से रेडी होना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं होता है, उसे आउट करार किया जा सकता है। और आज बिल्कुल वही हुआ। बांग्लादेश की टीम ने इसी को लेकर अपील की, शाकिब अल हसन ने अंपायर से अपील की। हालांकि अंपायर्स भी शायद इस बात से कुछ हद तक हैरान होंगे और अंपायर्स भी यही चाहेंगे कि यहां पर जो है इस अपील को वापस ले लिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिहाज से ये चीज बिल्कुल गलत। आगे का जो इसका